हेलो एवरीवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जिसका पेपर कोड है AG101। उसका ये पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। और इसमें क्या है, आपका ये जो पेपर हुआ था वो सेशन था आपका दिसंबर 2023, और जो पेपर हुआ था वो मार्च 2024 में हुआ था। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। आपको 10 में से 5 या 10 में से 8 या फिर आपका 8 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। MCQ आपके नहीं आते हैं और ना ही आपको कोई फिलंदा ब्लैंक्स क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए। थ्योरी आती है प्रॉपर, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना होता है, उसमें आपको चॉइसेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार क्या हुआ था, 5 क्वेश्चन आपको करने थे, क्वेश्चन थे 10। ठीक है, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, वेरी करता है, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर अलग अलग टाइप के आपको वो देते हैं। कोई 8 में से 5 करने को देता है, कोई 10 में से 5 देता है। तो आते थ्योरी हैं, ये याद रखना, 5 तो करने ही होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और आपको कितने नंबर लाने हैं? 18 नंबर। आप 20 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 20 नंबर से कम होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आप इससे पहले एक वीडियो डाल चुकी हूँ, अब वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी मैंने वहाँ से आप अगर मैच करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए होंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्नॉमी एंड एग्नॉमिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में बताओ एग्रीकल्चर में। तो रोल ऑफ एग्नॉमी मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाले पेपर में भी देखा होगा कि वहाँ भी एग्नॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्नॉमी क्या है, एग्नॉमी के बारे में बताओ, एग्नॉमी का स्कोप क्या है। तो इस बार भी क्या है, एग्नॉमी के ऊपर क्वेश्चन आया है। अगला है आपका, एग्नॉमिस्ट क्या होते हैं। तो एग्नॉमिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो एग्नॉमी में वर्क करते हैं, यानी कि आप किसानों को बताते हैं कि वो कैसे नई नई टेक्निक्स को यूज़ करें या फिर सीड्स को कब लगाएं, कौन सी वैरायटीज़ को यूज़ करें। तो वो एग्नॉमिस्ट होते हैं जो एक एडवाइस देते हैं, यानी कि और ज़्यादा साइंटिस्ट जो वर्क करते हैं लैब्स वगैरह में, इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो आगे है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्नॉमी। हमें सिद्धांत बताने हैं कि क्या सिद्धांत है एग्नॉमी के। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है। अगला है, वाट जनरल गाइडलाइन वुड यू कीप इन माइंड फॉर कीपिंग सॉइल इन गुड टिल्थ एंड ऑल्सो डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टिल्थ। आपको क्या बताना है यहाँ पे, अच्छी टिल्थ के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। टिल्थ क्या होता है, आप ये क्वेश्चन जो है वो टिलेज से आया है। टिलेज आपके सिलेबस में है। टिलेज का मतलब भू परिष्करण। तो भू परिष्करण को आपको अच्छे से पढ़ना है। टिलेज क्या है, टिलेज के इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, टिलेज के टाइप्स क्या होते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टिल्थ पे फोकस करना है। टिल्थ आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टिल्थ, शॉर्ट में पूछ ले, या सिर्फ टिल्थ और टिलेज के बीच में डिफरेंस पूछ लें। तो टिल्थ होता क्या है, टिलेज के बाद जो भी कंडीशन सॉइल की होती है उसको टिल्थ कहा जाता है। यानी कि आपने क्या किया, प्लोइंग की, प्लोइंग के बाद जो कंडीशन होगी उसको टिल्थ बोलेंगे। तो अच्छी टिल्थ किसको बोलेंगे आपको ये बताना है। तो किसको बोलेंगे आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें आपके खरपतवार ना हो, जिसमें आपका सीड अच्छे से पेनिट्रेट कर सके, एरिएशन हो, हवा जाती हो सॉइल के अंदर अच्छे से, पोरस हो, है ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम, अच्छी टिल्थ बोलेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट सॉइल होगी तो वो क्या होगी, ख़राब टिल्थ होगी। सॉइल बहुत हार्ड होगी तो वो क्या होगी, ख़राब टिल्थ होगी। आपने टिलेज क्यों किया है, आपकी सॉइल को अच्छा बनाने के लिए। तो टिल्थ के बारे में आपको पढ़ना है और टिलेज के बारे में आपको पढ़ना है। टिलेज के टाइप्स यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है आपका क्रॉप रोटेशन। प्रीवियस ईयर भी आप देखोगे तो वहाँ भी क्रॉप रोटेशन से क्वेश्चन आया है। क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट है, फसलों को बदल बदल के लगाना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जांपल इस बार आपने गेहूं की फसल की, अगली बार आप क्या करें, मस्टर्ड की फसल करें, आलू की फसल करें, तो ये क्या है, क्रॉप को रोटेट कर रहे हो। ठीक है, और आपको प्रिंसिपल पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि आपने जैसे आप कैसे लिखोगे, क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन की इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, आप सिद्धांत लिखोगे। कैसे सिद्धांत होते हैं कि आपने इस बार अगर गेहूं की फसल लगाई है तो अगली बार दालों की फसल लगाएं, दलहनी फसलें लगाएं।
अगर इस बार आपने कम पानी चाहने वाली फसल लगाई है तो अगली बार ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल लगाएं। इस बार कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल लगाई है तो अगली बार ज़्यादा पोषक तत्व चाहने वाली फसल लगाएं। इस बार आपने ज़्यादा इनपुट वाली फसल लगाई है तो अगली बार कम इनपुट वाली फसल लगाएं। तो ऐसे आपको सिद्धांत लिखने हैं। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जहाँ भी बन सकता है आपसे तो वहाँ जहाँ भी आप कोशिश करिए कि एडवांटेज डिसएडवांटेज एंडिंग में लिखिए। अगला है आपका क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ इरिगेशन ऑफ दीज क्रॉप। कुछ क्रॉप्स दी गई हैं, उनकी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस लिखी हैं। तो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज क्या होती हैं? ऐसी अवस्थाएं जब हम क्या करते हैं, पानी देते हैं फसलों को, है ना। इस समय पे अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपकी फसल क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो वीट का पूछा है, बार्ले का पूछा है, मेज का पूछा है, मस्टर्ड और ग्राम। तो जैसे कि ग्राम में होती है पॉट फॉर्मेशन, फ्लावरिंग स्टेज। मस्टर्ड में होती है आपकी पॉट फॉर्मेशन, इसमें भी होती है फ्लावरिंग स्टेज होती है। मेज में टेसलिंग सिल्किंग स्टेज होती है। वीट में आपकी क्राउन रूट इनिशिएशन यानी कि CRI स्टेज होती है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, यानी कि डिस्कस द यूज़ ऑफ वाटर यूज़ इफ़िशियंसी। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस बार भी क्या है, 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो वाटर यूज़ इफ़िशियंसी, फर्टिलाइज़र यूज़ इफ़िशियंसी और आपका वाटर यूज़ फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी। इन पे क्वेश्चन आता है। पिछली बार न्यूट्रिएंट पे भी आया था, इस बार वाटर पे आया है। तो यानी कि आपको ये तीनों क्या होता है ये सब, तो इसका मतलब होता है कितना पानी हम फसल को दे रहे हैं और वो कितना यूज़ कर रही है, उपयोग। हमारे पेरेंट्स हम लोग को कितनी ज़्यादा सुविधाएँ देते हैं और कितना आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, वाटर यूज़ इफ़िशियंसी। अगला है आपको वीड के बारे में बताना है। वीड के बारे में बताओ और 3 वीड के साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम आपको लिखने हैं, खरीफ, रबी, जायद। मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि आपको वीड जो होता है उसके साइंटिफिक नेम ही याद करने हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको वीड को बताओ, वीड क्या है, खरपतवार होता क्या है, उसके बारे में फिर आप क्या लिखेंगे, उसको क्लासीफाई कर दे। जितना पूछा गया उतना ही एकदम से नहीं लिखो। आप अगर खरपतवार पूछा गया तो खरपतवार लिख के छोड़ दिया, नहीं, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड भी बता रहे हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बॉटनिकल नेम लिखेंगे। जैसे कि आपका गेहूं का मामा है ना, इसका फ्लैरिस माइनर होता है। तो ऐसे क्या करने हैं आपको, ये रबी बीट है, तो ऐसे क्या करना है आपको, वीड्स के साइंटिफिक नेम आपको लिखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में लिखना है। और उसके बाद कुछ क्रॉप्स दी गई हैं, उनकी जल मांग क्षमता पूछी गई है, कितना पानी इनको चाहिए होता है पर हेक्टेयर, ठीक है। तो गेहूँ का लिखना है ना, बार्ले का, ग्राम का, मस्टर्ड का, पैडी का, है ना। पैडी में आपको पता है बहुत पानी चाहिए होता है, तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद आपका है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें आपको कोई चॉइसेस नहीं दी गई हैं, डायरेक्ट आपको सारे शॉर्ट नोट करने पड़ेंगे। तो क्रॉप वीड कंपटीशन क्या है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉप वीड कंपटीशन पढ़ के ही जाइए। इसके बाद आपका बायो फर्टिलाइज़र, आजकल बायो फर्टिलाइज़र पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। तो बायो फर्टिलाइज़र यानी कि जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होते हैं, जो बायो मतलब लाइफ से जो फर्टिलाइज़र बनाए जा रहे हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोला, ये सब चीज़ें क्या है, बायो फर्टिलाइज़र। इनके फ़ायदे लिखिए। ग्रीन मैन्योरिंग क्या है, हरी खादें। तो आपने देखा होगा सनई, ढैंचा, इनको हम क्या एज ए हरी खाद यूज़ करते हैं इन प्लांट्स को। तो इनको क्या करता है, क्रॉप में वो फील्ड में लगाया जाता है। इसके बाद इनको उसी में प्लोइंग कर दी जाती है, जुताई कर दी जाती है। तो ग्रीन मैन्योर पे क्वेश्चन आएगा, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका जीवा अमृत क्या है, तो आजकल क्या है कि केमिकल का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट कुछ ऐसे होममेड रेमेडीज़ बना रही है, जो आप घरेलू उपाय जिसमें आप क्या कर सकते हैं, घर में ही चीज़ें कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जीवा अमृत है। जीवा अमृत में हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, पानी के अंदर गोबर के अंदर आप बेसन और आपका गौ का मूत्र, इनको मतलब मिलाकर हम उसमें डालते हैं, क्या कहते हैं, फील्ड में। इससे आपकी जो इंसेक्ट वगैरह है, डिजीज़ है, वो दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है, एक अच्छा मेथड है। आप घरों में आप इसको ईज़िली घर में बना के यूज़ कर सकते हो। इसको लंबे समय तक उपयोग कर सकते हो। इससे कोई डैमेज भी नहीं होगा आपकी क्रॉप्स को या फिर सॉइल को, ठीक है। इको फ्रेंडली है।
इसके बाद है आपका श्री अन्ना। श्री अन्ना क्या है? मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स, यानी कि श्री अन्ना में हम मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं? ज्वार बाजरा तो सुना होगा ना आपने। मिलेट्स जो होते हैं ज्वार बाजरा रागी, है ना, तो ये सब क्या है? मिलेट्स पे गवर्नमेंट जो है हमारी 2023 में उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया था, उसमें फोकस कर रही है कि मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो आप लोग क्या करेंगे? मिलेट्स पे ज़रूर पढ़ाई करके जाइए, क्योंकि मिलेट्स पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है। मिलेट्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स क्या होते हैं। इसके बाद है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। तो आप प्रीवियस ईयर वाला पेपर जो मैंने डाला है वो देखेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, तो आप अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको ये भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में हम लोग बायोलॉजिकल केमिकल कंट्रोल्स करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड होते हैं जिनमें जीवित चीज़ों का यूज़ किया जाता है खरपतवार को मारने के लिए। अगला है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या होती है? यानी कि जो प्राथमिक, जैसे हम बुवाई से पहले करते हैं, है ना, सेकेंडरी बुवाई के बाद करते हैं, तो इन सब को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस बार आपके 10 में से 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 में से 5 आए। तो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये आपने जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। 100% क्वेश्चन आएंगे। इरिगेशन से, टिलेज से, मैनुअरिंग से, मतलब खाद और उर्वरक से, बीज की बुवाई से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आए हैं, तो आप इनको छोड़िएगा मत, आप पढ़िए सब कुछ और इनको नहीं छोड़ना है। किस किस को? इरिगेशन, टिलेज, वीड खरपतवार, है ना, और आपका मैनुअर और फर्टिलाइज़र, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और एग्रोनॉमी का एक क्वेश्चन, ठीक है, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आएगा। तो यह था आपका एग्रोनॉमी का पेपर। मैं इससे पहले एक पेपर और डाल चुकी हूँ। आप दोनों पेपर अगर पढ़ के जाएंगे तो आप इस बार अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे मैं और भी पेपर डालूँगी, उनको आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।